नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने भावनगर पहुंचे पीएम मोदी। हवाई सर्वेक्षण द्वारा चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का जाना हाल। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने ताउते की स्थिति को लेकर की बैठक। तत्काल राहत के लिए 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा। पीएम मोदी के गुजरात दौरे पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने उठाए सवाल। बोले, महाराष्ट्र में चक्रवात प्रभावित इलाकों का क्यों नहीं ले रहे हैं जायजा। आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नई निजता नीति वापस लेने का दिया निर्देश। का नई नीति से गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के मूल्यों को खतरा। ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई ने हाई कोर्ट में दायर किया याचिका। नारदा घोटाले में मुख्यमंत्री की बढ़ सकती है मुसीबतें। नए स्टैंड पर भड़की सिंगापुर सरकार ने भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। केजरीवाल के नए वेरिएंट वाले बयान को लेकर जताई नाराजगी। केजरीवाल के बयान पर सिंगापुर की आपत्ति पर बोले एस जयशंकर। का दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत का नहीं। विदेश मंत्री बोले, कोरोना की लड़ाई में सिंगापुर और भारत ठोस भागीदार। गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां हमारी साझेदारी को पहुंचा सकती हैं नुकसान। सिंगापुर स्टैंड पर गरमाई राजनीति पर मनीष सिसोदिया ने बोला हमला। का केजरीवाल को बच्चों की चिंता और केंद्र को सिंगापुर की। कोरोना के कहर के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया सुझाव। का वैक्सीन उत्पादन के लिए और दवा कंपनियों को दे मंजूरी। गडकरी बोले, कंपनियों को मंजूरी देने के लिए बनाया जाए कानून। देश में वैक्सीन की सप्लाई पूरी हो जाए तो किया जाए आयात। नितिन गडकरी के सुझाव पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कसा तंज। पूछा, आपके बॉस ये सुझाव सुन रहे हैं क्या। टूल किट मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। दोषी साबित होने पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग। भाजपा का दावा, सौम्या वर्मा ने कांग्रेस के लिए बनाया टूल किट। भारत को पूरे विश्व में बदनाम करने की कर रही है कोशिश। कांग्रेस ने टूल किट मामले को लेकर भाजपा पर किया पलटवार। सुरजेवाला बोले, नड्डा, पात्रा और स्मृति ईरानी को जाना पड़ सकता है जेल। मनीष तिवारी ने टूल किट को बताया भाजपा के फर्जी प्रबंधकों की जालसाजी। बोले, अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। ताउते तूफान से समुद्र में फंसी 184 जिंदगियों को नौसेना ने बचाया। अभी तक 2200 मिले, 65 लोगों की तलाश जारी। गुजरात में चक्रवात ताउते से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 45। घर ढहने और करंट लगने से 5 लोगों की गई जान। राजस्थान पहुंचे चक्रवाती तूफान ताउते से कई जगहों पर भारी बारिश। बुधवार की सुबह उदयपुर के पास केंद्रित था चक्रवात। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की दी जानकारी। का 27 मई को पूर्वी तट से टकराएगा कम तेजी वाला तूफान। आईएमडी ने दिल्ली के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तूफान के विक्षोभ से कुछ इलाकों में हो सकती है भीषण बारिश। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म। सत्येंद्र जैन बोले, कोविशील्ड का स्टॉक केवल 2 दिन के लिए बचा। सफदरजंग अस्पताल में डीआरडीओ ने स्थापित किया नया पीएसए प्लांट। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दौरा कर तैयारियों का लिया जायजा। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर। अदालत ने केंद्र सरकार और भारत बायोटेक से मांगा जवाब। वीरेंद्र सहवाग ने दिल्ली में की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की शुरुआत। वीडियो के जरिए लोगों से की मुहिम से जुड़ने की अपील। राहुल गांधी ने संक्रमण के बढ़ते मौत के आंकड़ों पर साधा निशाना। का ध्यान भटकाओ, झूठ फैलाओ केंद्र सरकार की नीति। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में इसरो ने बढ़ाया हाथ। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का किया निर्माण। तेलंगाना ने टीके की 1 करोड़ खुराक के लिए निकाली वैश्विक निविदा। केसीआर राव बोले, हर महीने कम से कम 20 लाख खुराक की जरूरत। चीन ने नए समुद्र निगरानी उपग्रह का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। समुद्री आपदाओं की समय पूर्व चेतावनी देगा HY2D। यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। कहा, मुआवजा देने से बचने के लिए प्रदेश सरकार बोल रही है झूठ। योगी सरकार के मंत्री के दावों पर प्रियंका गांधी ने भी बोला हमला। का मृत शिक्षकों का सम्मान छीन रही है योगी सरकार। एटीएम मशीनों में नकदी डालने में हेराफेरी के मामले में एक और गिरफ्तार। नोएडा की कंपनी ने की है 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी। कर्नाटक सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को दी राहत। सीएम बीएस येदियुरप्पा ने की 1250 करोड़ रुपए राहत पैकेज की घोषणा। कर्नाटक में 2021 के अंत तक पात्र लोगों को लग जाएगा कोरोना टीका। स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर बोले, सभी को टीका लगाने के प्रयास जारी। दिल्ली में बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए बनेगा विशेष कार्यबल। केजरीवाल बोले, पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन और दवाओं का बेहतर इंतजाम। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को घोषित किया महामारी। अशोक गहलोत बोले, इस संक्रमण के हो रहे हैं बेहद खराब परिणाम। यूपी में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार के शब्दकोश में दायित्व बोध और दया का नाम नहीं। शिवसेना ने की धनखड़ को राज्यपाल के पद से हटाने की मांग। सामना में लिखा, राज्य में अस्थिरता पैदा करने के लिए हो रहे हैं प्रयास। दूसरे देशों में स्पुतनिक वी की आपूर्ति कर सकती है डॉक्टर रेड्डीज। वैक्सीन बेचने का अधिकार पाने के लिए RDIF से शुरू की बात। रेलवे से भी बदतर हो गया है वैक्सीनेशन का कोविन पोर्टल। बुकिंग से पहले स्लॉट खाली, लॉगिन करते ही सब फुल।
सेवा के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की जान जाने पर मायावती ने जताया दुख, बोले कोरोना योद्धाओं की मृत्यु होने पर सरकारी अनदेखी असहनीय। 12 नए एम्स में 1300 से अधिक O2 बेड किए गए तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 530 ICU बेड की हुई व्यवस्था। तमिलनाडु के स्टरलाइट कॉपर प्लांट ने फिर शुरू किया ऑक्सीजन उत्पादन, तकनीकी खराबी का सामना करने के कारण हो गई थी बंद। बजाज ऑटो ने 31 जुलाई तक बढ़ाई मुफ्त सर्विस देने की अवधि। कंपनी ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को बताया कारण। राजस्थान से भाजपा विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना से निधन। मीणा को गहलोत समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। विश्व कप को लेकर 29 मई को BCCI की होगी अहम बैठक। T20 टूर्नामेंट की मेजबानी पर किया जाएगा मंथन। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान। बटलर, बेयरस्टो सहित IPL खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया आराम। AB डिविलियर्स की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं होगी वापसी। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अटकलों पर लगाया विराम। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाक के खिलाफ वेस्ट इंडीज टीम घोषित। क्रिस गेल, आंद्रे रसेल जैसे स्टार खिलाड़ियों की हुई वापसी। वेस्ट इंडीज की टीम को अगले 2 महीने में खेलने 15 T20 मुकाबले। 18 सदस्यीय टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवाओं को भी मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।